Hello friends, welcome once again to another episode of our indicated homeopathic medicine series. Hope you all are doing very well. आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सांस लेने में दिक्कत है। बहुत लोगों की सुनी होगी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम उसको एग्जामिन करते हैं, जब हम उसको अपनी डायग्नोसिस कंप्लीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को नेज़ल ब्लॉकेज है। और ये नेज़ल ब्लॉकेज है किस कारण से? तो नेज़ल ब्लॉकेज जिसको नेज़ल पॉलिप के चलते हैं, जिसके चलते उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। ये कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, बट अगर हम इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में देखें या फिर स्ट्राइकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर हम प्रिस्क्राइब करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकती हैं। कॉमन कॉज क्या है नेज़ल पॉलिप का? तो सबसे पहला कॉज है क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में, या फिर क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशन है, अगर उसको क्रॉनिक डस्ट एलर्जी है या फिर पॉलन ग्रेन एलर्जी है, इस तरह के एलर्जीज हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि पॉलिप होने के चांसेस पेशेंट को ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कैसे हम इसको कन्फर्मली डायग्नोस कर सकते हैं? तो कन्फर्म डायग्नोस करने के लिए आपको सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा, और साथ ही साथ अगर कुछ सिम्टम्स जो है अगर आपके टैली करते हैं, अगर आपको वही सिम्टम आपके पेशेंट में दिखते हैं, तो आप एक तरह से एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो नेज़ल पॉलिप से सफ़र कर रहा है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो एक तरह से कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसकी अदर देन अगर पेशेंट को यहाँ पे हैवीनेस लगती है, इस वाले रीजंस में अगर उसको हैवीनेस लगती है, हेडेक है, फेस में पेन हो रहा है, पूरे फेस वाले रीजन में उसको पेन हो रहा है, साथ ही साथ नेज़ल ब्लॉकेज है, नेज़ल ड्रिप है पेशेंट को। इसके अलावा बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट का जो स्मेलिंग पावर होता है या फिर जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसलिए किसी कंडीशन में नेज़ल ब्लीडिंग भी होती है। तो उस कंडीशन, ये सारे कंडीशन को जब आप देखते हैं और अगर आपको ये सिम्टम्स सारे ही हूबहू मिलते हैं तो आप एक डायग्नोसिस क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ नेज़ल पॉलिप। अगर नेज़ल पॉलिप राइट साइड में है तो उस कंडीशन में आप काली नाइट्रिकम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में है तो एपिस मेल या फिर कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बोथ एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों ही साइड में अगर नेज़ल पॉलिप है तो उस कंडीशन में आप टिरूकियम एमवी एक मेडिसिन आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पॉलिप के चलते पेशेंट को एजमेटिक अटैक आ रहा है, अगर नेज़ल पॉलिप है एसोसिएटेड विथ एज़मा, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन सोच सकते हैं, दैट इज़ लेमना माइनर। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब नेज़ल पॉलिप और साथ ही साथ आपको एज़मा देखने को मिले तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर नेज़ल पॉलिप में ब्लीडिंग हो रही है, अगर नेज़ल पॉलिप है और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है ब्लीडिंग का, तो उस कंडीशन में आप नेट्रोम्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी नेज़ल पॉलिप की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे कनेक्टेड विथ मेडेक्स एंड फॉलो फॉर मोर।